प्रथम कमल श्री गुरु चरण बंदा बारंबार आसित आसन ध्याये गुरु मूरति शुभ सा। हे प्रभु महिमा की अगमय अनंत अपार नेति नेति अज श्रुति कहे जन अधीन किमि पार। बंदा मैं वह परम गुरु जिन यह ज्ञान प्रसार देव सदा फल आदि में जिन यह शब्द उचार। देव सदा फल आदि में जिन यह शब्द उचार। व्यक्त रूप में विराजमान 20 कला विभूषित अध्यात्म मार्तंडेय मेरे परम आराध्य श्री सद्गुरुदेव के चरण कमल में दंडवत नमन। वर्तमान सत्ता को मेरा दंडवत नमन। वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी माता श्री के चरणों में दंडवत नमन। सद्गुरु उत्तराधिकारी पद सुपूज्य श्री संत श्री के पावन चरण कमल में दंडवत नमन। अंतर्राष्ट्रीय उपदेष्टा संत शिरोमणि श्री नामदेव जी सरकार के चरण कमल में सादर नमन। समस्त आचार्य परिवार के दिव्य आत्माओं को मेरा नमन। और परमात्मा तो सबको अवसर देते हैं ना, सब चीज के लिए अवसर देते हैं। जैसे कि कहते हैं कि नर यह उत्तम देह है सिद्ध धाम सब दे नष्ट करे तुम शयन में पारस क्यों नहीं ले। हम अपने इस मनुष्य जन्म को ऐसे ही व्यतीत कर रहे हैं, सो के शयन में ही बिता रहे हैं। हमें परमात्मा ने इस मानव शरीर को किस कार्य के लिए दिया है, किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिया है, उस चीज को हम न समझ के अपने जीवन को व्यर्थ में ही व्यतीत कर रहे हैं। हमारा ये मनुष्य जन्म महान है, लेकिन क्यों महान है? क्योंकि हमें अच्छा घर मिला है इसलिए, अच्छी बैंक बैलेंस है इसलिए, हमारे पास BMW कार है इसलिए, अच्छे घर परिवार मिला है इसलिए नहीं। हमारा जीवन क्यों महान है, इस चीज को हमें समझना होगा, क्योंकि हमें सद्गुरु सत्ता का सानिध्य प्राप्त हुआ है। हमारा जीवन तो इसलिए महान है कि हम उस परमात्मा के शरण में हैं, उस परमात्मा के आश्रय में हैं, जो क्षण भर में पल भर में क्या से क्या नहीं कर देते हैं। आज मेरी बातें थोड़ी कटीली लगेंगी, लेकिन उसमें भी प्रचार की बातें ही छुपी होंगी, क्योंकि थोड़ा कड़वा बोलना भी कभी कभी लाभदायक हो जाता है। मैंने परखा है इस चीज को। थोड़ी कटीली लगेंगी, चुटीली लगेंगी बातें, पर इसमें प्रचार की बातें जरूर छुपी होंगी। जब तक वो बात नहीं कहेंगे तो पता कैसे चलेगा कि क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। हम सबसे पहले अपने आप को परखें कि हम क्या हैं, हमें क्या करना है। बहुत लोग खुद को भ्रम में होते ही हैं, वो खुद तो भ्रम में रहते ही हैं और दूसरों को भी भ्रमित कर देते हैं। हमारा ये भ्रम कैसे दूर होगा? क्योंकि जब हम इस विहंगम योग को नहीं जाने होते हैं, तब हम दूसरों से ही अपेक्षा रहते हैं कि ये व्यक्ति हमें बताएगा, या अमुक नाम का गुरु भाई है या गुरु बहन है, ये हमसे ज्यादा जानते हैं या अच्छा जानते हैं, अच्छा बताते हैं, तो हमें उनसे अपेक्षा रहती है, आशा रहती है। लेकिन जब उनको खुद को ही पता नहीं रहेगा कि क्या है अध्यात्म, क्या है विहंगम योग, क्या है परमानंद की प्राप्ति और क्या है उस सोमरस का पान, तब तक वो खुद भी भ्रम में रहेगा और हमें भी भ्रमित करेगा। और
और हमें भी उस भ्रम में ही रखेगा। तो पहले क्या करना होगा, हमें खुद को परखना होगा। तो चलिए थोड़ा सा परखने की कोशिश करते हैं। जी हाँ गुरु बहनों, थोड़ा सा अपने आप को परखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैसे परखेंगे हम? कौन सा ऐसा मीटर लगा लें कि हम अपने आप को परख सकें कि वाह हमने बढ़िया कार्य किया, वाह हमने अच्छा किया। कि अभिमान में जिए, अभिमान तो एक दिन टूट ही जाना है, लेकिन परखना भी तो आवश्यक है ना। तो कैसे परखेंगे? सेवा से। जी हाँ बहनों, हम खुद को परख सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सेवा के माध्यम से, मुझे दूसरा कोई माध्यम भी नहीं है। और संत श्री जी की वाणी भी यही कहती है कि कृपा करने वाले ने तो खूब खूब कृपा कर दी है और अब तो हमें अपने आप पे कृपा करनी है। पर कैसे? गुरु सेवा धर्म बड़े भाई, जाते मुक्ति भक्ति गति पाई, जाते मुक्ति भक्ति गति पाई। गुरु सेवा धर्म बड़े भाई, जाते मुक्ति भक्ति गति पाई, जाते मुक्ति भक्ति गति पाई। तो पहले तो हम सेवा को ही समझ लें, सेवा को ही समझ ले प्यारी, फिर आगे तो सेवा कर ली ही जाएगी। सेवा को मैं कैसे समझाऊं आप सबों को कि सेवा क्या चीज है, सेवा क्या है? सेवा का तो व्यापक रूप है। यदि मैं उसका शब्दार्थ निकालूं, यदि मैं उसका भावार्थ निकालूं तो व्यापक रूप है। उसको मैं यदि सामान्य अर्थ में कहूं अपनी भाषा में तो आदर सत्कार ही सेवा है। छोटी सी चीज हम समझने के लिए इसको ले सकते हैं कि आदर सत्कार ही सेवा है। और सेवा एक विशेष प्रकार का धर्म भी है और भक्ति भी है। माता पिता, गुरु, राष्ट्र, राज्य, समाज सभी की सेवा होती है। पर इन सब में सबसे उत्तम सेवा क्या है? सदगुरु की सेवा ही सबसे उत्तम सेवा है। और सदगुरु की सेवा कैसे होगी? सदगुरु जो हमें आदेश देते हैं उन आदेशों का पालन करना ही सच्ची सेवा है। और सेवा के द्वारा ही हम अपना सर्वांगीण कल्याण के पथ में अग्रसर हो सकते हैं। बिना सेवा किए हम किसी भी तरीके के कल्याण के बारे में सोच भी नहीं सकते। कुछ के मन में बात उत्पन्न होती है। अब दूसरों के मन की बात क्या कहूं बहनों, मेरे ही मन में पहले ऐसा लगता था कि अभी अभी तो सेवा आया था, ये सेवा खत्म नहीं हुआ और ले ये दूसरा सेवा आ गया। अब पहले का तो पूरा हिसाब हुआ ही नहीं है, दूसरा आ गया और दूसरा तो शुरू भी नहीं हुआ है, लो तीसरा सेवा भी आ गया। अब क्या किया जाए? तो सच्चा सेवक कौन होता है? जो उस विषम परिस्थिति में भी सेवा कार्य को करे, सदगुरु सत्ता के आदेशों का पालन करे। कभी कभी हमें लगता है, मुझे लगता था कि मैं समझ नहीं पाती थी कि इन सेवा के पीछे उस सदगुरु सत्ता का कौन सा ऐसा उद्देश्य छुपा हुआ है, कौन सा रहस्य छुपा हुआ है जिससे वो बार बार मुझसे सेवा ले रहे हैं। कौन सा ऐसा रहस्य है? कभी कभी ऐसा मोड़ आता है कि परिस्थिति सही नहीं होती और हम सही समय का इंतजार करते रहते हैं, सोचते हैं कि सही समय जब आएगा तब हम सेवा करेंगे। और उस सही समय के इंतजार में वो अनहोनी हो जाती है जिसका हमें अंदाजा तक भी नहीं रहता, क्षणिक भी अंदाजा नहीं रहता कि यदि हम उस सेवा कार्य को नहीं करेंगे तो हमारे साथ क्या हो जाएगा। क्योंकि उस सेवा को कराने के पीछे सदगुरु सत्ता का जो रहस्य छुपा रहता है, मैं मूर्ख उस रहस्य को समझ नहीं पाती। और सदगुरु क्या करते हैं? उन्हीं समस्याओं को काटने के लिए, उन समस्याओं को दूर करने के लिए, या बहुत भारी भरकम समस्या होती है उसको छोटे से छोटे रूप में हमें देने के लिए सेवा लेते हैं। जी हाँ बहनों, हमें तो कोई भी सेवा आ जाए,
हमसे जितना हो सके, क्योंकि आप सभी भी जानते हैं और मैं खुद भी जानती हूँ कि हम गृहिणियों के पास बहुत कम समय होता है और कुछ लोग क्या करते हैं, उस समय को इनकी बातें करके, उनकी बातें करके, उनसे उनकी बातें करके, ये हमारा जो अच्छा समय है, सही समय है, उसको व्यतीत कर देते हैं, वेस्ट कर दे, बेकार कर देते हैं, फालतू कर देते हैं। तो उस समय को हम बेकार न करके सेवा में लगाएं। आप सबों को बता दूं, जब मातृशक्ति सेवा प्रकल्प जब शुरुआत नहीं हुआ था और मैंने जब लखनऊ संत समाज के बारे में सुना, लखनऊ संत समाज के गुरु बहनों की सेवा के बारे में सुना, तो मेरे मन में विचार मात्र आया था कि काश ऐसा होता कि छत्तीसगढ़ की पावन धरा धाम को भी ऐसे शुरुआत हो जाती। जब वो बात मेरे दिमाग पे आई, तो उसको किसी गुरु भाई ने अपने मुख से कह ही दिया कि ऐसा यहाँ के गुरु बहन लोग कर रहे हैं, तो यहाँ भी ये सेवा कार्य प्रारंभ होना ही चाहिए। कहीं न कहीं प्रेरणा स्रोत किन्हीं न किन्हीं को बनना ही पड़ता है। और कौन बनाते हैं? मैं बनाती हूँ? नहीं। आप बनाते हैं? नहीं। श्रीमान प्रहलाद भैया जी बनाते हैं? नहीं। गुरु बहनों, माध्यम से वो सद्गुरु सत्ता ही बना देते हैं। जिनको बनाना है वो बना देते हैं। सेवा का कार्य जिनसे लेना है, वो तोड़ मरोड़ के उस व्यक्ति को वहां तक पहुंचा ही देते हैं और वो आखिरकार मजबूर ही हो जाता है उस सेवा कार्य को करने के लिए। लेकिन कब? जब वो उस सत्ता के रहस्यों को समझ पाएगा तब। और हम कब समझेंगे? जब हम सेवा कार्य में धीरे 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 लगना शुरू करेंगे, तब हम उनके रहस्यों को समझ पाएंगे। अन्यथा बहनों, ये विहंगम योग और सदगुरु सत्ता और ये मेन मार्ग और ये अध्यात्म पथ, ये समझना किसी की बस की बात नहीं है। जब तक वो सदगुरु सत्ता न चाहे, तब तक हम किसी भी चीज को नहीं समझते। ये करके देखिएगा। और बात आती है प्रचार के सेवा की, तो आप सबों को बता दूं, नारी में इतनी शक्ति है, नारी में इतना ताकत है कि वो किसी चीज को यदि ठान ले कि मैं इसको कर दूंगी, तो वाकई में वो कर देगी। आप सबों को किसी भी ऐसी वीरांगना के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी विहंगम योग के गुरु बहन का नाम लेने की आवश्यकता है कि इस आप सबों को जानकारी है उन सबों के बारे में कि वो किस तरीके से कार्य क्षेत्र को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, गति प्रदान कर रहे हैं, लेकिन किसके माध्यम से? सदगुरु सत्ता के माध्यम से। हमको भी तो करना है ना। हमारा जब घर बनता है तो हमें लगता है ना कि इस भाई ने इतना पैसा दिया, इस भाई ने इतना पैसा दिया, तो अरे वो तो उनके पास तो पैसों का भंडार पड़ा है, वो लोग तो करेंगे ही, लेकिन काश मेरे पास 1 रुपया भी रहता तो मैं कर देती। ऐसा मन में विचार आता है ना। उसी विचार को हमारा जो ये स्वरवेद महामंदिर धाम बन रहा है, इसके निर्माण के लिए भी इस चीज को हमारे अंदर से बाहर निकालना पड़ेगा। हम जो अपने समय को दूसरे चीजों में व्यतीत करते हैं, उस समय का सदुपयोग हमको करना पड़ेगा। हमको इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रचार की सेवा में हमको आना ही पड़ेगा और प्रचार तो करना ही पड़ेगा। आप सबों गृहिणियों को ये पता होता है कि हमारा कल्याण किस चीज में छुपा है। ऑब्वियसली जो इस विहंगम योग की साधिका हैं, जो गुरु बहनें हैं, उनको तो डेफिनेटली ये पता होता है कि हम ये सेवा कार्य करेंगे तो इससे हमारा ये कल्याण होगा। तो हम चल रहे थे प्रचार के क्षेत्र में कि प्रचार किस तरीके से करें। एकदम से कोई बड़ा धमाका करने की सोचेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमें धीरे 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 करके प्रचार करना होगा। मैं अपनी बात बताऊं कि मैं इस प्रचार को दूसरे लोगों के माध्यम तक कैसे पहुंचाती हूँ, मतलब ये मेरा तरीका है कि मैं ऐसे करती हूँ। मैं अभी सफर कर रही थी, सदगुरु सत्ता का एक बुक है, उसको मैं पढ़ रही थी। अब बगल में बैठे हुए अंकल पूछते हैं कि बेटा ये क्या पढ़ रही हो? तो धीरे धीरे चर्चा करते 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 उनसे चर्चा आगे बढ़ी। तो फिर बोलने लगे कि आप तो इतने कम उम्र के हो और कम उम्र में भी अध्यात्म के प्रति रुचि। तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। वैसे तो वो थोड़ा अध्यात्म में रुचि ले रहे थे, बस पुस्तक दिखा दिया और उन्होंने फर्स्ट पेज पढ़ा और जो सदगुरु सत्ता वहां पे संदेश दिए रहते हैं उनको पढ़ा उन्होंने और फिर पढ़ के बोलने लगे कि ठीक है, मैं समझ गया कि ये क्या चीज है।
अब समझता तो कोई नहीं है, लेकिन कहने को तो बोल देते कि हाँ मैं समझ गया। अब वो क्या किए, मेरा फोन नंबर ले लिए। आज मुझे फोन किए, बोलते हैं बेटा हम वही बोल रहे हैं जो हम आपको सफर पे मिले थे। मैंने कहा जी बताइए चाचा जी, क्या कार्य है। तो उन्होंने कहा कि आप वो पत्रिका के बारे में बोल रही थी बेटा, तो मुझे भी पत्रिका कटवाना है। मुझे, मेरे मन में इच्छा जागृत हो रही है कि मैं भी उसको पढूं कि उसमें क्या है। इस तरीके से मैं प्रचार करती हूँ, इस तरीके से मैं पत्रिका को आगे बढ़ाती हूँ। जो अपने घर पे मैगजीन मंगाते हैं या पेपर मंगाते हैं, तो पेपर के बदले में पेपर क्या मिलता है, पेपर में यदि एक दिन का पुराना पेपर भी होता है तो उसको कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ता नहीं है कि ये तो बासा हो गया, पुराना हो गया। लेकिन सदगुरु की जो पत्रिका होती है, सदगुरु का जो संदेश होता है, उसको आज तक किसी भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि ये तो पुराना हो गया है, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। जब जब आप चाहे एक ही पत्रिका ले लीजिए, उसी पत्रिका को आप जितनी भी बार पढ़ेंगे, मैं दावा करती हूँ कि यदि सच्चे मन से, सच्चे दिल से और सदगुरु के प्रति आपकी सच श्रद्धा होगी, तो जितनी बार उस पत्रिका को पढ़ेंगे उतने बार आपको उसमें नई नई जानकारी मिलेगी। ये मेरा दावा है, आप करके देखिए एक बार कि ऐसा है। उस पत्रिका में इतना रहस्य है, उस पत्रिका के एक एक शब्द में इतनी रहस्य है। जब आप उसको जब भी पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ नया चीज निकल के सामने आएगा। आपके माइंड में कुछ ना कुछ नई बात सामने आएगी निकल के। और प्रचार तो आप सब तो मुझसे काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, बहुत पहले से जानते हैं, और इसमें वरिष्ठ गुरु भाई और गुरु बहन भी जुड़े हुए हैं, जो कि प्रचार किस तरीके से करना है, कैसे करना है, कहाँ पे करना है, इन सब चीजों के बारे में तो आप लोग मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन मैं जितना समझ पाई हूँ कि प्रचार को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, किस किस माध्यम से आगे बढ़ाएंगे, तो सदगुरु सत्ता ने कुछ कुछ चीजें कही हैं अमृतवाणी में। इस प्रचार कार्य में मातृशक्ति का भी विशेष सहयोग होगा। तो क्यों कहा, जब 98 वार्षिक उत्सव हो रहा था, सदगुरु के अमृतवाणी चल रही थी, तब सदगुरु सत्ता इधर अपनी वाणियों की बरसात कर रहे थे और मैं वहां बैठ के आनंद ले रही थी, और ये देख रही थी कि कुछ दिनों के बाद में हम सब नारी शक्ति, मातृशक्ति कुछ ऐसा कर जाएंगे, कुछ ऐसा करने की ठान लेंगे और करके दिखा देंगे कि पूरे विश्व में, सिर्फ भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में विहंगम योग का परचम लहराएगा। घर घर एक ऐसा आएगा। अभी तो ऐसा है कि मेरे घर में यदि श्वेत ध्वजा है, तो आपको कम से कम 20-25 घर में श्वेत ध्वजा बिल्कुल नहीं मिलेगा, उसके बाद एक घर में मिलेगा, उसके बाद फिर 20-25 घर में नहीं मिलेगा, फिर एक ध्वजा मिलेगा। लेकिन भविष्य में ऐसा होगा कि हर दूसरे घर में, फिर हर दूसरे घर में आपको हर जगह पे श्वेत ध्वजा लहराती नजर आएगी। ऐसा मैं वहां पे दृश्य जो है अपने मन मस्तिष्क में बना रही थी कि वाकई में प्रभु की आप जो बोल रहे हैं वो बोलते जा रहे थे, और मेरे मन के अंदर ऐसा दृश्य बनता जा रहा था कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। और आज जब मैं प्रचार के लिए निकलती हूँ, तो अब हर किसी के साथ ऐसा सिचुएशन तो नहीं होता कि वो हर हमेशा तैयार रहे या हर हमेशा चलने को तैयार रहे कि ओमेश्वरी आई है, चलो निकल पड़ते हैं प्रचार के लिए, ऐसा तो नहीं होता। कभी न कभी किसी न किसी गुरु बहन के पास समस्याएं आ जाती हैं, तो उस कारण से वो नहीं जा पाते। अब अगला नहीं जा रहा है कि उमेश्वरी मेरे पास तो आज बहुत समस्या है, काम है, नहीं जाऊंगी, तो मेरा मन भी थोड़ा सा उदास हो जाता है कि अरे यार देखो, मैं इतनी अ, ये सोच के आई थी कि आज फिर हम किसी को ब्रह्म विद्या के बारे में बताएंगे। एक उमंग होती है, उत्साह होती है, तो वो पूरा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल गिर के कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है कि हमारी रुचि उस चीज के प्रति हट के दूसरे चीज में जाने लगती है, सकारात्मक नकारात्मक होने लगती है। उस नकारात्मक चीज को सकारात्मक चीज में बदलने के लिए आप क्या कीजिएगा, स्वरवेद का एक दोहा उठा के पढ़ लीजिएगा। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके मन की जो नकारात्मक बातें हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, और फिर से आप एक नई ऊर्जा, नई जोश और नए उमंग के साथ और एक नए सकारात्मक विचार के साथ आगे बढ़ेंगी। और जब आप आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, उमेश्वरी कहाँ जा रही हो? बस भैया, पत्रिका का संकल्प था, थोड़ा पूरा करने जा रही हूँ। ठीक है, चलो मैं भी चलता हूँ।
ये होता है सद्गुरु सत्ता का चमत्कार। अब पत्रिका की सेवा की बात आती है, तो पत्रिका की सेवा कैसे करेंगे? मैंने आपसे कहा ना कि पेपर जो होता है, अखबार जो होता है, न्यूज़पेपर जो होता है, वो एक दिन का बासा हो जाता है तो कोई नहीं पढ़ता। लेकिन पत्रिका यदि कितने दिन भी पुरानी हो, उसको हर व्यक्ति, किसी को भी आप उनके महत्व के बारे में बताओगे। हम नए नए व्यक्ति को बता रहे हैं, किसी नए बहन को बता रहे हैं या नए भाई को बता रहे हैं, तो उनके लिए वो चीज़ नया हो सकता है। लेकिन जब मैं प्रचार के लिए निकलती हूँ, तो मैं कुछ-कुछ जगहों पर पाती हूँ कि जो गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, जो जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको कोई सपोर्ट ना मिलने से, उनको कोई लिंक ना मिलने से, वो क्या हो गए हैं? सुस्त हो गए हैं। वो बिल्कुल सो ही गए हैं। क्यों? क्योंकि हम उन तक नहीं पहुँच रहे हैं। हम यदि अपने क्षेत्र में देखें कि कौन-कौन गुरु भाई, गुरु बहन उपदेश लिए हैं, उनके घर में पत्रिका है कि नहीं, उनका नाम, नंबर और लिस्ट निकाल लिया जाए और एक दिन में कम से कम 5 गुरु भाई, गुरु बहनों के घर में फ़ोन किया जाए और पता किया जाए कि आपके घर में पत्रिका है कि नहीं, तो हमें पता चल जाएगा कि किनके घर में पत्रिका है और किनके घर में नहीं है। जी हाँ, बहनों, हम अपने समय को इधर-उधर की बातों में न लगा के अपने अपने समय का सदुपयोग कर लें इस पत्रिका की सेवा के लिए, तो ये सेवा भी हमारा आसानी से पूरा हो जाएगा। अब बात आती है शूरवेद महामंदिर धाम के निर्माण की सेवा के लिए। आपका अपना घर बनता है, आप सहयोग देते हैं, इसमें दो मत की बात नहीं है। लेकिन शूरवेद महामंदिर धाम बन रहा है, जो क्या है? विश्व में अद्वितीय है। साधना केंद्र है। 1, 2, 1000, 2000, 10,000 नहीं, पूरे-पूरे अभी 20,000 लोग एक साथ बैठ के क्या कर सकते हैं? साधना कर सकते हैं। और ऐसी साधना जहाँ पे महाप्रभु ने अपने अणु और परमाणु इतने प्रचुर मात्रा में बिखेरा है कि जहाँ पर आप बैठेंगे और आपकी चेतना सीधे ध्यान पे ही लगेगी। आप साधना अविरल गति से कर पाएँगे। ऐसी जगह के निर्माण के लिए सेवा ही तो करनी है ना, और कुछ नहीं करना है। एक दिन में यदि आप 5 पत्रिका की सेवा के लिए 5 गुरु भाई-बहनों से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो उसमें 1 गुरु भाई या बहन ऐसा ज़रूर निकलता है, जो स्वरवेद महामंदिर धाम के निर्माण के लिए, सेवा के कार्य के लिए आगे आता है। ये मैंने किया है और इसका रिज़ल्ट भी पॉज़िटिव आता है। आप करके देखिएगा। अब बात आती है मातृशक्ति सेवा की। जी हाँ, बहनों। शुरुआत कहाँ से हुई है इसको मत देखिए, क्योंकि जड़ को कोई नहीं देखता। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, लेकिन उस जड़ के महत्व को बहुत कम लोग जानते हैं। तो जड़ के महत्व को भी आज थोड़ा-सा मैं चर्चा कर दूँगी कि शुरुआत भले कहीं से हो, ज़्यादा महत्व फल का नहीं होता। जड़ ही नहीं रहेगा तो फल कहाँ से लटकेगा ऊपर पे? महत्व क्या रहता है? जड़ मायने रखता है। जड़ हमारा मजबूत है, बेस हमारा मजबूत है, मकान तो मजबूत बनेगा ही बनेगा ना। हमारे बेस डालने वाले ने तो बेस डाल दिया है। अब उसमें हमें डालना है क्या? पानी, खाद और दवाइयाँ, जिससे ना कि उसमें कीड़े हों और वो इतना प्रफुल्लित हो जाए, इतना हरा-भरा हो जाए कि हरे-भरे हो के स्वादिष्ट और मीठे फल भी दें। फल तो बहुत सारे पेड़ देते हैं, लेकिन कोई-कोई फल ऐसा होता है जो स्वादिष्ट और मीठा होता है। ऐसा ऐसा हमें बनना है। और मातृशक्ति सेवा का प्रचार कैसे करना है? हम सोचते हैं क्रीम पाउडर लगा के, फाउंडेशन लगा के अपने चेहरे को चमका लेंगे तो हम निखर जाएँगे, हम अच्छे हो जाएँगे। अरे यार! हमारा मन ही शुद्ध नहीं है, तो हम कितना भी ब्यूटी पार्लर चले जाएँ, हम कभी सुंदर नहीं दिख सकते। मन हमारा कैसे शुद्ध होगा? हम उसी चीज़ पे 200-300 रुपए खर्च कर रहे हैं। मैं एक ग्रामीण लेवल की मातृशक्ति की बात कर रही हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र पे क्या होता है, कभी-कभी यदि वो शॉपिंग के लिए निकल भी गई, 500 से 600 से ज़्यादा खर्च नहीं करेगी। उस 5 से 600 को महीने में यदि वो ₹50 भी मातृशक्ति सेवा के लिए अर्पित कर दे, तो सोचिए उसके घर में कितनी बड़ी मुसीबत भी आने वाली रहेगी, वो भी टल जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने ऐसा किया था, मैंने एक 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 गुरु बहन को, वो गुरु बहन तो नहीं थी, लेकिन उनको पहले बताया था कि ऐसा-ऐसा मैं एक संस्था से जुड़ी हुई हूँ। आप भी इधर-उधर पैसा बहुत खर्चा करते हैं भाभी, तो कम से कम ₹50 तो इस पर डाल के देखिए। उन्होंने कहा कि नहीं उमेश्वरी, अभी नहीं है पैसा,
मैं बाद में करूंगी। और वो क्या कि उस पैसे की साड़ी खरीद ली। चलो ठीक है, साड़ी पहन के आप अच्छा दिख जाओगे, लेकिन किनको दिखोगे? सिर्फ संसारिक लोगों की ही ना। आपको अपने आप में संतुष्टि तो नहीं होगी कि मैं बहुत अच्छी हूं करके। लग भी जाएगा 2 मिनट के लिए, लेकिन मैं उस आपके अच्छे दिखने को अच्छे नहीं मानती। अच्छे कब मानेंगे? जब हमारा मन शुद्ध होगा। मन कैसे शुद्ध होगा? जब हम सेवा करेंगे। और हम सेवा कैसे करेंगे? 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40, 50, 60 ऐसे करते करते, इकट्ठा करते 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 सेवा होती है। ऐसा एकदम से सेवा नहीं होता कि हम गुरु बहन को जाके बोले 500 रुपए हमें दो। कोई नहीं देगा बहनों। आपको इस मातृशक्ति सेवा का जो महत्व है, उनको उसके बारे में बताना पड़ेगा, क्या है और किस तरीके से हम सेवा कर सकते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में इस मातृशक्ति सेवा कार्य को अविरल गति से और सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में बहुत सारे गुरु बहनों का सहयोग है। और मैं चाहूंगी कि आगे भी उनका सहयोग मिलता ही रहे। और कुछ कुछ क्या, सभी सभी गुरु बहनें एक साथ मिलके इस मातृशक्ति सेवा को ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं कि मैं जो सोच रही हूँ, मुझे लगता है कि आज नहीं, कल नहीं, परसों ही सही वो चीज पूरा होते दिख जाएगा। और अवश्य दिखेगा। अब बात करती हूँ मैं सत्संग की, कि सत्संग क्या है। हमारा ये मोबाइल है ना, इसमें यदि चार्जिंग नहीं रहेगा तो ये भी क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। तो इसको भी तो चार्जिंग की आवश्यकता है ना, मोबाइल को। सेम ऐसे ही हमें भी क्या चीज की आवश्यकता है? चार्जिंग पॉइंट की आवश्यकता है। वो क्या है पॉइंट? सत्संग ही है। इसी को हमारे महाप्रभु क्या कहते हैं कि अ, भव सागर नर देह का, दिशा प्रदर्शक यंत्र, सत्संगति सब मूल है, सब ज्ञानन पर मंत्र। कहते हैं ना, स्वरवेद में तो है ये। और क्या कहते हैं महाप्रभु हमारे? कहते हैं कि चारों फल सत्संग से, बिन सत्संग न कोय, और जो पावे जहाँ मिलत है, सब सत्संगति हुए। अर्थात चारों फल कहाँ मिलता है? बाजार में तो दूसरे फल मिलते हैं, लेकिन सत्संग में चारों फल मिलता है। जी हाँ, सत्संग तो चारों फल के प्रदाता है, प्राप्त हो ही जाता है और दूसरी जगह से प्राप्त नहीं होगा। और सत्संग के बिना इसे को कोई प्राप्त कर भी नहीं सकता। इसलिए सत्संग भी बहुत जरूरी है। जब ऑनलाइन पे सत्संग का बार बार आता जाता है मैसेज कि यहाँ पे सत्संग होना है, यहाँ पे सत्संग होना है, कभी कभी तो मैं भी ऐसे हो जाती थी कि अरे इसको सुनेगी। तो कभी कभी असमंजस में हो जाता है मन कि कौन सा सत्संग अटेंड करें। सुनना तो दोनों जरूरी है ना। तो दोनों, कभी कभी क्या होता है, कभी नहीं, मेरे साथ हमेशा होता है कि दोनों कुछ कुछ देर पे होता है। जैसे अगला वाला आधे घंटे पे शुरू होगा तो अगला वाला आधे घंटे बाद शुरू होगा, तो जो पहले शुरू हुआ वो पहले खत्म भी तो होगा ना, तो दूसरे के लिए समय भी तो मिल जाएगा ना। आपके मन में इच्छा होनी चाहिए करने की। मैंने कहा ना कि नारी शक्ति ही ऐसी शक्ति है जो हर कार्य को करने की हिम्मत रखती है और करके ही दम लेती है। गुरु बहनों, आप अपने अंदर जो पावर है, जो शक्ति है, जो चुपचाप बैठी हुई है, जो अब तक कुछ नहीं कर रही है, उसको कुछ करने के मूड में लाइए। छोड़िए ना ये दुनिया की बातें, ये तो होती ही रहेंगी। आपने कई बार किया होगा दुनिया की बातें, इनसे कर दी, उनसे कर दी, सबसे कर दी, लेकिन कभी विहंगम योग की भी बातें करके देखो बहनों, कितना आनंद मिलता है। कभी सदगुरु सत्ता की चर्चा करके भी देखो बहनों, कितना आनंद आता है। अभी अभी भजन के माध्यम मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। हम किस चीज के लिए अहंकार करते हैं, किस चीज के लिए घमंड करते हैं? अरे कंचन जैसी ये काया है, एक दिन जल के तो इसको भी राख हो जानी है। फिर किस चीज का हम घमंड करते हैं? क्या है हमारे शरीर में जिसका हम घमंड करते हैं? फिर भी मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। इससे रिश्ता रख के, उससे रिश्ता रख के कौन सी खुशी मिल जाएगी हमें?
लेकिन एक बार सदगुरु प्रभु से रिश्ता रख के तो देखिए, नाता रख के तो देखिए, कैसे वो आपकी मदद के लिए आगे नहीं आते। तू एक कदम बढ़ा, मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। कौन कहता है? मैं कहती हूँ। मेरे में तो हिम्मत ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है। मेरी क्षमता सिर्फ इतनी है कि मैं भी एक कदम बढ़ाऊं और परमात्मा मुझसे कह दे, सेवा है, तुम्हें तो करना ही है। ऐसा ही बहनों, आप सबों से सनम्र निवेदन है और हाथ जोड़ के सबों से कहती हूँ कि सेवा कोई भी आता है, उसके लिए कभी ये मत सोचिए कि अरे यार सेवा फिर से आ गया। ये विचार तो कभी लाइएगा ही मत, क्योंकि ऐसा विचार मन में लाने मात्र से ही हमें जो प्रतिफल उसका मिलने वाला भी रहता है, वो भी नहीं मिलता, क्योंकि मैंने ये चीज अनुभव की है। जो चीजें अनुभव नहीं हुआ रहता, उन चीजों के बारे में बखान भी नहीं किया जा सकता। जो चीजें मैं अनुभव करती हूँ, मुझे लगभग 3 साल से 3.5 साल ही हो रहा इस विहंगम योग में, और इसमें मैंने इतनी सारी चीजें अनुभव किया है कि सेवा करके भी देखा और नहीं करके भी देखा, स्वामी जी के पास पे भी रह के देखा, दूर पे भी रह के देखा कि वाकई में लोग जो कहते हैं वो सही है या नहीं, कि लोग बस भ्रमित करने के लिए ही कहते हैं। लेकिन जब जब मैंने उस चीज को महसूस करना चाहा, जब जब अनुभव करना चाहा, तो वाकई में वो चीज सही निकली, खरी उतरी मैं अपने उम्मीदों पे। जब जब मैं ये सोचती कि फिर से सेवा आ गया, तब तब मेरा कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होता। और जब जब मैं ये सोचती कि अरे बस इतना ही सेवा आया है, काश कि मुझे कल और सेवा मिल जाए। अभी मैं ट्रेवल पे थी, मैं जा रही थी, तो मेरे पास सेवा आया था, तो मैंने मना कर दिया। मैं वहां गई तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया। लेकिन जब वापस आई और आते समय मैं ये सोचती रही कि काश परमात्मा, मैं घर पे ना पहुंची रहूं और मेरे पास इतना सेवा आ जाए, इतना सेवा आ जाए कि मुझे 1 मिनट भी अपने आप के लिए समय न मिले। और वाकई में वही हुआ। मैं आई और मुझे पत्रिका का सेवा मिला। मैं आई और मुझे यहाँ वाणी का सेवा मिला, और न जाने क्या क्या सेवा मिला। एक बार मन में दृढ़ निश्चय कीजिए, अपने आप पे निश्चय हो जाइए कि मुझे ये कार्य करना ही है, चाहे जैसे भी कार्य करना है। जब आप सोच लेते हैं ना बहनों, तो सत्ता भी उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है हमें। उस निराशा भरे जिंदगी पे आशा दिखाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से किरण तो आती ही है, तभी हम उस कार्य को कर पाते हैं। क्या बताऊं मैं उस सदगुरु के सत्ता के बारे में। उन्होंने तो बहुत सारी चीजें दी हैं मुझे, और दे ही रहे हैं, और मुझे आशाएं देते ही रहेंगे। मेरा तो ये मानव जन्म है, मानुष चोला है, तो ये तो मन में विचार रखेगा ही। मनुष्य जन्म तो लालची ही होता है कि प्रभु मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए। लेकिन ना, खबरदार, यदि प्रभु से कहा कि मुझे ये दे दो परमात्मा, आपके अंदर जो इच्छा है उनको तो वो खुद ही जान जाते हैं। अब बस सेवा के कार्य में लगिए ना, बाकी आपके काम तो वो खुद कर देते हैं। आप सौदा कर लीजिए परमात्मा से कि प्रभु मैं आपका काम कर दे रही हूँ, बाकी आप जाने। सिर्फ सौदा ही करना है। आप दृढ़ निश्चय करिए कि मुझे ये चीज करना है तो करना है। मुझे इतने लोगों को पत्रिका के लिए संकल्प करवाना है तो करवाना ही है। भूमि संकल्प करवाना है तो करवाना है। मूर्ति संकल्प करवाना है तो करवाना ही है। स्वरवेद का प्रचार प्रसार करना है तो करना है। प्रत्येक घर में अंकित श्वेत ध्वजा लहराना है तो लहराना है। दृढ़ निश्चय कीजिए। ऐसे नहीं कि आज मेरी वाणी को सुन के आप उत्तेजित हो गए, कल यदि किसी का फोन आए तो कह दिए अरे बोलते तो हैं सबको पर कोई मानता नहीं। यही तो नकारात्मकता है। किसी का फोन आए तो आप उसको कहिए ना कि ठीक है मैं करती हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलता। भैया या दीदी मुझे बताइए कि रिजल्ट मेरा पॉजिटिव कैसे मिले। मैं तो पहले ऐसा ही करती थी, क्योंकि मैं पहले खुद से ही शुरू करना चाह रही थी कि मेरे से कुछ हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं होता। जब तक आप समूह में कार्य नहीं करेंगे, जब तक आप टीम वर्क नहीं करेंगे, तब तक आपका कार्य नहीं होगा। मैंने टीम बनाया, मैंने टीम वर्क करना शुरू किया, धीरे 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 करके सबको कैप्चर करना शुरू किया। उस परमात्मा की शक्ति से, उस परमात्मा की जो उनका जो दिया हुआ मुझे वरदान है, उनका जो दिया हुआ, इसको वरदान ही कह सकते हैं, या उनकी जो
कार्य है, उनकी जो शक्ति है, वो कार्य करना शुरू कर देती है। आप करके तो देखिए, या जो किए हैं उनसे पूछ के देखिए, इनफैक्ट मुझसे ही पूछ के देखिए कि कहाँ पे आपने कार्य करना शुरू किया और कहाँ पे उस सत्ता ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। बहुत आनंद है गुरु बहनों, कोशिश करके देखिए। फिर एक बार कहूँगी कि परमात्मा के चरण कमल में एक बार शीश नवा के देखिए, आनंद ही आनंद मिलेगा। दूसरे चीज में आनंद तो बहुत कम ही होता है, क्षणिक मात्र रहता है, और इस सत्ता के पास तो आनंद ही भरा पड़ा है। किस आनंद की बात करते हैं लोग कि हम तो यहाँ गए, हमें बहुत मजा आया, हम तो यहाँ गए, हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि जब मैं इस ब्रह्म विद्या के प्रचार के लिए निकलती हूँ और उसमें जो खुशी मिलती है, वो तो किसी चीज में भी खुशी नहीं है। मैं सद्गुरु सत्ता के बारे में आप सबों से क्या कहूँ, बस इतनी ही विनती है और इतनी ही आग्रह है कि अपने आप को आप समर्पण करके देखिए, एक बार दूसरों के प्रति समर्पित होके देखिए, एक बार इस प्रचार कार्य में अपने आप को चढ़ा दीजिए, लीजिए, जो होगा देखा जाएगा। एक बार करके देखते हैं। टीम बनाना बहुत जरूरी है। ऐसे मजबूत स्तंभ बना लेंगे ना, जड़ें मजबूत रहेंगी ना, तो फल ऑटोमेटिकली उसमें मीठे आएंगे और स्वादिष्ट आएंगे। एक अकेले से कार्य नहीं होता। मैं पुनः आपके दिमाग पे ये बात डाल रही हूँ, एक अकेले से कार्य नहीं होता, टीम वर्क आपको करना ही पड़ेगा, प्रचार कार्य करना ही पड़ेगा, सद्गुरु सत्ता के आदेशों का पालन करना पड़ेगा, स्वरवेद को जन जन तक, मन मन तक और घर घर तक पहुंचाना ही पड़ेगा। एक बार करके तो देखिए कितना आनंद मिलता है। समय को भी ध्यान में रखते हुए मैं आप सबों से क्या कहूँ, आप सब तो सब कुछ जानते ही हैं। मैं हर बार इस भजन है, इस भजन को बार बार मैं गुनगुनाती रहती हूँ। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पावे सद्गुरु भजन में, जो सुख पावे सद्गुरु भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। और लगन गुरु से लगा बैठे, लगन गुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना, किन्हें, सद्गुरु सत्ता को, उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन गुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को सद्गुरु सत्ता पे समर्पित करती हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।